आपको पता है बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही देवोलीना बहुत परेशान है। मतलब किसी ने ना उन्हें बहुत परेशान कर रखा है। मुझे नहीं मालूम किसने किया है, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेंट जरूर की है। चलिए हम देखते हैं कि वो परेशान क्यों है और किसने परेशान किया है। कौन लेना चाहता है रश्मि और सिद्धार्थ की जान? कौन करना चाहता है गोपी बहू का काम तमाम? बिग बॉस 13 के 3 खिलाड़ी यानी रश्मि देसाई, सिद्धार्थ शुक्ला और देवोलीना भट्टाचार्य जी को जान से मारने की धमकी मिली है। तीनों को ये डेथ थ्रेट सबीहा अमन नाम की एक लड़की ने दी है। ये सबीहा अमन कौन है और वो क्यों रश्मि, सिद्धार्थ और देवोलीना के खून की प्यासी है? इन सवालों का जवाब हम आपको आगे देंगे। सबसे पहले हम आपको इस पूरे मामले की तह में ले जाएंगे। दरअसल इस धमकी के तार बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ते हैं, जहां रश्मि देसाई के बॉयफ्रेंड अरहान ने उनके साथ शादी करने का पूरा प्लान बना लिया था। I love you the most. लेकिन अफसोस, शो के होस्ट सलमान ने अरहान की पोल खोलकर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। सलमान ने अरहान के चेहरे से नकाब उतारा तो घर वालों ने भी रश्मि को अरहान से दूर रहने की नसीहत देनी शुरू कर दी। इस बीच जब रश्मि की बेस्ट फ्रेंड देवोलीना घर में गेस्ट बनकर आई तो मैडम ने अरहान को लेकर रश्मि को खूब खरी खोटी सुनाई। बहरहाल लोगों की बातों का ये असर हुआ कि रश्मि ने अरहान के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन अब शो खत्म होने के करीबन 2 महीने बाद रश्मि देसाई के फैंस ने अरहान को पैसे दिए जाने के कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस अकाउंट में रश्मि की तरफ से लगातार लाखों रुपए भेजे गए हैं और ये अकाउंट अरहान खान का है। लेकिन रश्मि का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है। अरहान ने अपने अकाउंट में मेरे पैसे क्यों ट्रांसफर किए और मैं उन लोगों को भी नहीं जानती जिनके अकाउंट में अरहान ने वो पैसे आगे ट्रांसफर किए। 15 लाख के अलावा अरहान को मुझे और भी पैसे वापस करने हैं। स्क्रीनशॉट में जो पैसा दिख रहा है उससे भी ज्यादा पैसा उसे वापस करना है, लेकिन वो वापस करने से मना कर रहा है। यानी रश्मि ये कहना चाह रही है कि अरहान ने उनकी मर्जी के बिना उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया है। लेकिन दूसरी तरफ अरहान ने रश्मि के इस दावे को गलत बताया है। ये सब मेरी इमेज खराब करने के लिए किया गया है। मेरे और रश्मि के अलावा और कोई ये बैंक स्टेटमेंट रिलीज नहीं कर सकता। इल्जाम मुझ पर है तो जाहिर है कि रश्मि ने ही लीक किए हैं। बड़े अमाउंट वाले आधे से ज्यादा ट्रांजैक्शन मेरे नहीं है। रश्मि ने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था जिसमें मैं पार्टनर था। मैंने भी फाइनेंशियली और इमोशनली बराबरी से इन्वेस्ट किया था, इसीलिए पैसों के किसी भी ट्रांसफर पर मेरा राइटफुल अधिकार है। वैसे भी पैसों का कोई भी ट्रांजैक्शन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक रश्मि ने मुझे साइन किए हुए चेक ना दिए हो। रश्मि ने मुझे अपनी गैर मौजूदगी में कुछ लोगों को पैसे देने को कहा था। रश्मि को ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी जानकारी थी। मेरे पास अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए बिल भी है। अब अरहान और रश्मि की लड़ाई में कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो आने वाले दिनों में ही हो जाएगा। फिलहाल इस लड़ाई में देवोलीना भी पूरी तरह से एक्टिव है। रश्मि पर अरहान के पलटवार पर देवोलीना ने ट्वीट करके कहा है कि सुना है रामलाल ने प्रूफ मांगा है कि वो फ्रॉड है। उसे सलमान खान सर से जाकर पूछना चाहिए। कितना शर्मनाक इंसान है। एक तो पैसे लिए, ऊपर से धमका रहा है। इसके बारे में बात ही न करें क्योंकि ये सिर्फ पब्लिसिटी चाहता है। लेकिन रश्मि की तरफ से अरहान के खिलाफ गोपी बहू का ये हल्ला बोल कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। तभी तो सबीहा अमन नाम की एक लड़की ने देवोलीना के साथ साथ रश्मि और सिद्धार्थ को भी जान से मारने की धमकी दे दी है। आप बार बार अरहान को नीचा दिखा रही है और आप जिसके लिए ये सब कुछ कर रही हो, एक बात याद रखना, आपकी और उन दोनों की लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। मैं रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर रही हूँ। आज के बाद अपना मुंह बंद रखना। आइंदा आपने अरहान के खिलाफ कुछ भी बात की तो वो आपका आखिरी दिन होगा। अब सिद्धार्थ, देवो और रश्मि को जान से मारने की धमकी देने वाली लड़की कौन है और इसका अरहान से क्या कनेक्शन है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल गोपी बहू ने इस धमकी के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी है।
मुंबई पुलिस, महा साइबर 1, प्लीज ये मैसेज देखिए। जिस महिला ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, आपसे अनुरोध है कि कृपया जितनी जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करें। यानी लव स्टोरी के बाद अरहान और रश्मि के बीच हेट स्टोरी शुरू हो गई है और इस हेट स्टोरी में देवोलीना भी अहम किरदार निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।